चालाकी से कहा, क्या आप नहीं जानते मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है, अगर किसी को लाश दफनानी है तो उसे एक सोने का सिक्का देना होगा। उन लोगों ने फिरौन की बात पर विश्वास कर लिया और उसे एक सिक्का देकर लाश को दफना दिया। इस तरह यह खबर फैल गई कि लाश को दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना जरूरी है। इसी तरह फिरौन धोखाधड़ी करके बहुत पैसा कमाने लगा। उस समय एक अजीब घटना घटी। मिस्र में अल्लाह का कहर शुरू हो गया। चारों ओर कॉलरा और चेचक की बीमारी से बड़ी संख्या में लोग मरने लगे। कुछ लोग लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आए। तब फिरौन ने और भी चालाकी से कहा, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है, अगर कोई व्यक्ति कॉलरा या चेचक से मरता है तो उसे 2 सोने के सिक्के देकर ही इस कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। फिरौन ने धोखाधड़ी से सभी से सोने के सिक्के लेकर बहुत सारा पैसा कमा लिया। इस तरह पूरा साल बीत गया। इसके बाद फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हमान देखो, मैंने 2 बोरियां पैसे कमा लिए हैं, लेकिन अब ये पैसे हमें मिस्र के बादशाह के पास ले जाने होंगे। यह सुनकर हमान चौंक गया। उसने कहा, फिरौन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत की, सबको धोखा दिया और अब आखिर में ये पैसे बादशाह को देने जा रहे हो। फिरौन ने कहा, हमान धैर्य रखो, मेरी चालाकी धीरे धीरे सामने आएगी। इसके बाद बिना देर किए अगले दिन फिरौन और हमान 2 बोरियां सोने के सिक्कों की लेकर मिस्र के बादशाह के दरबार में पहुंच गए। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम लोग बोरियां लेकर राज दरबार में क्यों आए हो? तब फिरौन ने कहा, जहां पनाह, मैं 2 बोरियां सोने के सिक्कों के साथ आया हूँ। यह सुनकर बादशाह के मंत्री ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मिस्र के बादशाह के सामने खड़े होकर पैसों का घमंड दिखाओ? तब मिस्र के बादशाह ने पूछा, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? तब फिरौन ने कहा, जहाँ पनाह, जो लोग मृत लाश को दफनाने आते थे उनसे मैं एक सोने का सिक्का लेता था। इसके अलावा इसमें मेरी तनख्वाह के पैसे भी शामिल हैं। मेरा असली मकसद यह है कि मिस्र में पिछले 2 साल से जो गरीब लोग कर नहीं चुका पाए, उनकी ओर से मैं ये सोने के सिक्के आपको दे रहा हूँ। कृपया उनकी कर माफी कर दीजिए। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मिस्र के बादशाह उसके इस कार्य से प्रभावित हुए और उस पर विशेष ध्यान देने लगे। अगले दिन से पूरे मिस्र में यह खबर फैल गई कि एक कब्रिस्तान का चौकीदार ने मिस्र के गरीब लोगों का 2 साल का कर चुका दिया है। पूरे मिस्र के लोग कहने लगे, इतना अच्छा इंसान पूरे मिस्र में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर यह व्यक्ति हमारे देश का बादशाह होता तो हम कितने सुखी होते। पहले मिस्र के बादशाह और फिर मिस्र के लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद काफी समय बीत गया। एक दिन मिस्र के बादशाह का वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। इसके बाद चारों तरफ चिंता फैल गई कि दूसरा रमेसेस मिस्र का बादशाह कौन होगा। कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वहाँ मौजूद विद्वानों में से एक ने कहा, इस तरह मिस्र के बादशाह का सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता। मिस्र का अगला बादशाह कौन होगा, इस पर सब चर्चा करें। तब वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, हुजूर, हमें लगता है कि जो लड़का कब्रिस्तान का चौकीदार है यानी फिरौन, उसकी कद काठी और स्वभाव दोनों ही उपयुक्त हैं। वह बहुत अच्छा है और जनता का भी ख्याल रखता है। हमें लगता है कि उसे ही बादशाह बनाया जाना चाहिए। तब वह विद्वान व्यक्ति बोला, ठीक है, तो ऐसा ही हो। सबकी सहमति से फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। जो व्यक्ति एक दिन तरबूज बेचता था, जो कभी कब्रिस्तान का चौकीदार था, आज भाग्य के पलटने से